नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो भरण पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित है और इस चीज़ पर भी आधारित है कि हिंदू मैरिज एक्ट किन के ऊपर लागू होता है और किन पर लागू नहीं होता है। तो उम्मीद है वीडियो आप आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं तो नो डाउट कि आपके ऊपर भरण पोषण के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी या बीएनएस 144 का मुकदमा लगा होगा। ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति है, ऐसा लगता है कि ये संपत्ति इस मैट्रिमोनियल केस की बलि चढ़ जाएगी या पत्नी इसका बहुत सारा हिस्सा लेकर रफू चक्कर हो जाएगी, तो उसको बचाने के लिए अगर आपके मन में चिंता है तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, फार्म हाउस है, आपके कोई बिजनेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, वॉटएवर, मतलब जो कुछ भी है आपके पास, अगर ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो आप जो है उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ट्रस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाएगी। प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसी वकील और सीए की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। ट्रस्ट से संबंधित नियम आप लोग खुद बना सकते हैं। उसमें कई ऐसे नियम हैं जो आपका डिस्क्रिशनरी पावर होता है और उसके अकॉर्डिंग आप पूरी प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा संपत्ति जो चल अचल मूवेबल इमूवेबल होती है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाती है। इसके बाद पत्नी उन प्रॉपर्टियों पर क्लेम नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई होगी। हमारा ये सजेशन उन लोगों के लिए था जिनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, जो खानदानी अमीर हैं, करोड़पति हैं, या जैसे भी उन्होंने अपनी मेहनत से उस प्रॉपर्टी को कमाया है। भाई, हम अपनी मेहनत की कमाई किसी को खैरात में क्यों दे दें? ठीक है। क्योंकि मेरी वाइफ सिर्फ मेरी आप लोगों की एक जो हमारी पत्नी है, तो क्या वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी लेने के लिए पत्नी है, बाकी चीज़ों के लिए पत्नी नहीं है वो? कितना मूर्खतापूर्ण कानून हमारे देश का है। तो इस तरीके से आप अपनी अकूत दौलत को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर लागू होता है, किसके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है। ऐसा मैंने कई लोगों के मन में ये चीज़ देखी है। आज सुबह ही एक जनाब मेरे YouTube चैनल पे एक किसी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे बार बार और उल जलूल बातें लिख रहे थे कि हम पे 498 लागू नहीं होता, ना डोमेस्टिक वायलेंस लागू नहीं होता, और पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आए, भगवान जाने। ठीक है। उनको मैंने कुछ जवाब भी दिए, उसके बाद वो जवाब उनके भेजे में घुस नहीं रहे थे। ये समस्या है। तो एक्चुअली क्या है कि 498A घरेलू हिंसा कानून, मेंटेनेंस का सेक्शन 125 सीआरपीसी, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये जितने भी कानून हैं, ये कानून सभी पे लागू होते हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी या कोई वनवासी या ट्राइबल हो। ठीक है। इन सभी पर ये कानून लागू होते हैं। इन कानूनों का जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। ये सब न्यूट्रल लॉ हैं, ये सब पर लागू होते हैं। इसलिए अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मैं ट्राइब हूँ, वनवासी हूँ या आदिवासी हूँ, तो मेरे ऊपर 498 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा 125 सीआरपीसी लागू नहीं होगा, तो ये गलत है। आप पर सारे कानून लागू होंगे। मेरे ख्याल से इतना डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। तो हिंदू मैरिज एक्ट किस पे लागू होता है? ठीक है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन चारों पर लागू होता है। ठीक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आदिवासी यानी जो ट्राइबल होते हैं, वनवासी, इन पे लागू होता है? ठीक। तो दोस्तों, आजकल
पिछले कुछ सालों में एक नई गंदी राजनीति देखने को मिली है। वो ये कि कुछ लोगों का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, और कुछ लोग इन द सेंस जो नेता हैं इन लोगों के, तो ये पूरी गलत धारणा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आदिवासी हिंदू ही होते हैं। आप भारत के किसी भी जनजाति क्षेत्र में चले जाइए, आपको उनकी परंपराएं और ना सिर्फ उनके जो उपासक देवता हैं और ये देवी देवता हैं वो सब हिंदू ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पे लागू होता है? तो इसका आंसर अगर एक लाइन में दूं तो वो है नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये आदिवासियों पर लागू होता है, वनवासियों पर लागू होता है, लेकिन नॉर्मली ये उन पर लागू नहीं होता। तो सवाल है उन पर लागू क्यों नहीं होता? क्या वो हिंदू नहीं है? देखिए, वो हिंदू हैं, लेकिन उनकी अपनी पारंपरिक परंपराएं काफ़ी अलग होती हैं। हालांकि परंपराएं सभी की अलग है, हर समाज की अलग है, बट वैवाहिक परंपराएं भी जो हमारे ट्राइबल बंधु हैं, जनजाति भाई लोग हैं, इनकी जो अपनी परंपराएं हैं विवाह को लेकर, ये काफ़ी अलग हैं। ठीक है, उसके नियम, उसके कायदे कानून काफ़ी अलग हैं, इसलिए अक्सर इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट तब लागू होता है जब आप सप्तपदी के अनुसार विवाह करते हैं, तब हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। उसके अलावा सिख भाई हो गए, इनमें भी दो तरह की शादियां देखने को मिलती हैं। कुछ सिख भाई अग्नि के फेरे लेते हैं, तो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैन समुदाय में भी अग्नि के फेरे वगैरह लेने का नियम है। बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही नियम है, इसलिए ये चारों हिंदू उसमें आते हैं। लेकिन जनजातियों में, आदिवासियों में कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि उनकी अपनी बनाई हुई हैं और वो हमारी परंपराओं से मैच नहीं होती हैं, और यही कारण है कि कई बार वो उन परंपराओं के अकॉर्डिंग शादियां करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। इसके अलावा कई ऐसे आदिवासी या वनवासी हैं जो मतलब हिंदू तो हैं ही, लेकिन साथ में वो शादी भी हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। तो अगर वो कोर्ट को ये बताते हैं कि हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है, या फिर कोर्ट के सामने ऐसे वीडियो या फोटोज दिखाते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई होता है, तब कोर्ट उनके मामले की सुनवाई हिंदू रीति रिवाज यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार करता है। क्योंकि ऐसे भी हमारे पास कई केस हैं आदिवासियों के जिसमें कि उनका केस हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही शादी करी थी। उन्होंने बिल्कुल उसी रीति रिवाज से शादी करी थी जो हिंदू धर्म या वेदों में दे के रखा है। इसलिए उन कुछ आदिवासियों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। और अगर आदिवासी ये कह दे कि हमारी शादी हमारी अपनी पारिवारिक परंपराओं के तहत हुई थी, तो उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कई ऐसे हिंदू हैं जिन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से हिंदू हैं जिन पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है? तो ऐसे वो हिंदू हैं जो शादी तो करते हैं, लाइफ टाइम हिंदू भी रहते हैं, उनकी सारी परंपराएं वही हैं, लेकिन उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि वो जो लोग होते हैं वो कोर्ट में शादी कर लेते हैं। जो कोर्ट में शादियां होती हैं जहां पर सरकार मैरिज रजिस्ट्रार को बिठाती है, ये एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है जो जिसको मैरिज रजिस्ट्रार बोलते हैं। ये अधिकतर कलेक्टर ऑफिस में बैठता है और ये आपकी शादियां करवाता है। एक लड़का एक लड़की दोनों हिंदू हैं, लेकिन दोनों अगर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं शादी के लिए, तो वहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ता है और उससे रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट लगने के बाद एक डेट मिलती है आपको। उस डेट में आपकी फैमिली के मेंबर्स को भी बुलाया जाता है, नोटिस जारी होता है जिसमें लिखा रहता है कि आपके बच्चे शादियां कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप अपना ऑब्जेक्शन हमारे पास इस तारीख को दर्ज करवा सकते हैं। मतलब लड़का लड़की के माता पिता को जाता है नोटिस। ठीक है, अब अगर वो कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो दिक्कत आती है, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता और लड़का लड़की वहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार के सामने एक दूसरे को माला पहना के शादी कर लेते हैं,
तो ऐसी शादी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, इसका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। बट ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आती, ये शादी आती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई मुसलमान लड़का लड़की भी शादी करते हैं तो उनकी शादी भी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मानी जाएगी। शादी वैलिड होगी मगर वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में आएगी। इसी तरीके से कोई सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, कोई भी कम्युनिटी अगर इस तरीके से शादी करती है तो उनकी शादियां उनकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नहीं मानी जाएंगी, उनकी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मानी जाएंगी, उनका डाइवोर्स भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि कई हिंदू हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करी है। उसी तरीके से हमारे ट्राइबल बंधु जो हैं, जिनको हम आदिवासी या वनवासी कहते हैं, ये हिंदू तो होते हैं लेकिन इनकी शादी की परंपराएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग राज्यों में बहुत अलग होती हैं। यही कारण है कि इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है तब इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, बट इन जनरली इन पे लागू नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दूसरी एक बात ये कि ये जो बवाल मचाया जाता है कि हम पर ये लागू नहीं होता, हम पर वो लागू नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, जो कानून अभी बने हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, वैसे ही कानून मुस्लिम पर भी बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे आप वाइफ को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 लगा देते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा, वैसे ही मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी एक धारा दे के रखी है जिसमें पत्नी को वापस बुलाने के लिए उसके अकॉर्डिंग केस लगा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ऐसी धारा दे के रखी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई स्पेशल कानून बनाया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही सब कानून बनेंगे जो बने हुए हैं, पर इनकी धाराओं के नंबर बदल जाएंगे। जो सिख लोग होते हैं, सरदार लोग है ना, जो सिख कम्युनिटी है, इनका एक कानून पेंडिंग है पार्लियामेंट में। इसका नाम है आनंद मैरिज एक्ट। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, वैसे ही एक नया कानून ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, और उसका नाम है आनंद मैरिज एक्ट। ठीक, अभी ये संसद से पास नहीं हुआ है, ये मतलब 10-15 साल से पेंडिंग है ये कानून। ठीक है, ये सिखों के लिए बनाया गया, बट इसके बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लॉ हिंदू मैरिज एक्ट में वही उसमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार ये लोग लॉ बनाने के पहले हमेशा मन में सोच के रखते हैं कि हमको कहीं ना कहीं महिला के फेवर में कानून बनाना है, और उस लॉ के बनने के बाद भी 498 इन पे लागू होगा, 125 लागू होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा, स्त्री धन लागू होगा, घरेलू हिंसा लागू होगा। तो कानून बनने का फायदा क्या? उसका बनने का फायदा सिर्फ इतना है कि ये तलाक उस कानून के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो भैया उसमें भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे आप, सारे जगह सेम है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स का प्रोविजन है वो भी ऐसे ही है, क्रुएल्टी ग्राउंड पर डाइवोर्स या म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, तो वही तो हिंदू मैरिज एक्ट में है। भाई सब कुछ तो सेम है, धाराओं के नंबर बदले हुए हैं, कानून सब वही है। तो अगर कोई नया कानून कोई भी कम्युनिटी मैरिज के रिगार्डिंग डिमांड करती है पार्लियामेंट से, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप खुश हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, यही कानून वहां भी लागू होंगे। ठीक है, एक नया एक्ट बना दिया जाएगा और उसके अंदर यही सब कानून डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा कानून हो क्या सकता है भाई? विवाह से संबंधित जो कानून है वो विवाह की बात करते हैं। ठीक है, या तो तलाक होगा, या आप साथ में रहने की एप्लीकेशन लगाएंगे, या म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लगाने की बात करेंगे। और इन सब के चलते जो आपका केस चल रहा है उसमें जो महिला है तो वो उस दौरान केस चलने के समय का भरण पोषण मांगेगी। तो ये प्रावधान तो सारे कानूनों में दे के रखे हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, या चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो। तो ये खुद के लिए अलग से कोई कानून की मांग करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, इससे कुछ होना जाना नहीं है कि आप सोचो कि आप कहीं बच जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।